अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस चैप्टर की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट अपना चैप्टर जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। शुरू करने से पहले इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, है मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ओके बच्चे, पेज नंबर 94 पे हमारा चैप्टर नंबर 5 है मनी। इसकी आज हम सारे एसएलओ रिवाइज करेंगे। पेज नंबर 95 पे पाकिस्तानी कॉइन्स एंड नोट्स, पाकिस्तानी कॉइन्स और नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला नोटेबल नोट है, मनी कैन बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और नोट्स। मनी जो है वो किस फॉर्म में होता है, या तो कॉइन्स की फॉर्म में होता है या नोट्स। कॉइन्स होते हैं सिक्के, ये जैसे यहाँ पर मेंशन है 1 रुपी कॉइन, ये इसकी फ्रंट है और ये इसकी बैक है। इसी तरह से 10 रुपी कॉइन फ्रंट और बैक, ठीक है। और नीचे एक नोटेबल नोट है, कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल। कॉइन्स होते हैं वो मेटल से बनते हैं। उसके बाद पेज नंबर 96 पर आ जाएं। ये आपको सारे नोट्स के बारे में बता दिया कि नोट्स की फ्रंट शेप कैसी होती है और बैक शेप कैसी होती है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद नोटेबल नोट आता है कि करेंसी नोट्स आर मेड ऑफ पेपर। जो नोट्स होते हैं वो हम करेंसी नोट्स होते हैं वो पेपर से बनाए जाते हैं। उसके बाद पेज नंबर आ जाएँ यहाँ पर 97 पर 5.1 चेक है। यहाँ पर ना आपने इस कॉइन की फ्रंट और बैक साइड लिखनी है, F और V, ठीक है। यानी फ्रंट साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी है। तो यहाँ पर मैं एक कॉइन की लिख देती हूँ जी, ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। तो ये रुपी कौन सा है, A1 1 कॉइन है, ठीक है। सिमिलरली आपने बाकी ये क्वेश्चन भी ऐसे ही अपनी बुक पर सॉल्व करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर अब नेक्स्ट है चलो हमारा चेंजिंग मनी। मनी को कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास 10 रुपये का सिक्का है तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे। 5 रुपये के 2 सिक्के, ठीक है। 2 सिक्के ले लेंगे 5-5 के, तो वो चेंज हो जाएंगे आपके। इसी तरह 50 को अगर हम चेंज करना चाहें तो कैसे होगा, 10 के 4 नोट्स ले लेंगे और 2 जो है वो 5-5 के सिक्के आ जाएंगे, तो वो हमारा जो है 50 टोटल हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं चेंजिंग मनी। अब कहता है कि हाउ मैनी 5 कॉइन्स आर इक्वल टू 50 नोट। तो आपने इसका आंसर बताना है बच्चों। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमें 5 के कितने सिक्के चाहिए होंगे जो 50 नोट के बराबर होंगे, तो हमें 10 सिक्के चाहिए होंगे। 10 कॉइन्स लिखेंगे यहाँ पर, तो 10 कॉइन्स इसका आंसर है। उसके बाद वो कहता है कि कंप्लीट दी फॉलोइंग। 20 रुपीज़ का ये नोट है, 120 रुपी नोट इज इक्वल्स टू 4 5 कॉइन्स। 4 5 कॉइन्स यानी 4 5 के सिक्के हैं जो 20 रुपीज़ बनाते हैं। सिमिलरली आपने ऐसे ही क्वेश्चन करनी है पेज नंबर 99 पे अपनी बुक पर सॉल्व। उसके बाद पेज नंबर 100 पे बच्चे आपने अपनी बुक पर ये सॉल्व करना है कि मैच दी इक्वल अमाउंट्स, मतलब कि ये आपने कॉइन्स को और रुपीज़ को और नोट्स को टोटल करके अपने यहाँ पर इनके साथ जो है ना मैच करना है। ये अपनी बुक पर सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट है पेज नंबर 101 पर, टिक दी बॉक्स इफ़ यू कैन बाय दी ऑब्जेक्ट्स विद द गिवन ऑब्जेक्ट्स। मतलब वो कहता है कि आपने ना इस बॉक्स में टिक करना है क्या वाकई ही आप ये ऑब्जेक्ट खरीद सकते हैं, आपको पैसे दिए गए हैं, ठीक है। तो हम टोटल करते हैं 50 + 20 50 + 20 70 + 10 80 और +5 85। तो यस मैं इसको बाय कर सकती हूँ, तो ये अमाउंट बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। सिमिलरली आपने बाकी भी ये कॉइन्स कलेक्ट करनी है, ठीक है, टोटल करना है और देखना है क्या ये आप इसको खरीद सकती हैं कैंडी को 5 रुपये में। अगर खरीद सकती हैं तो आपने टिक करना है, अगर नहीं ये आपके पैसे पूरे तो आप क्रॉस कर दीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 102 पे आपने करना है ऐड दी अमाउंट्स एंड राइट द टोटल वैल्यू ऑफ दी फॉर ईच। आपने इन अमाउंट्स को ऐड करना है और टोटल करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट का आंसर लिख देती हूँ। ये टोटल जो है मेरे पास 50 रुपीज़ हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे लिख देना है, बाकी भी आपने खुद अपनी बुक पर सॉल्व करनी है बच्चों। नेक्स्ट हमारा एसएलओ है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग प्राइसेस। अब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है प्राइसेस को। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 5.3 का चेक है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि बॉल की प्राइस 20 है, कैंडी की प्राइस 7 है, बुक की प्राइस 75 है और ये टेडी बियर की प्राइस जो है वो 95 है। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन वो कहता है कि ज़हीर बॉट अ बॉल एंड अ कैंडी। ज़हीर ने बॉट एक तो बॉल खरीदी है और एक कैंडी खरीदी है। हाउ मच डिड ही स्पेंड, तो उसने कितने पैसे खर्च किए होंगे। तो आपने लिखना है यहाँ पे प्राइस ऑफ बॉल कितनी है 20, ठीक है, और प्राइस ऑफ कैंडी है 7। तो वंस को वंस में ऐड करेंगे 7 और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 27 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 104 पे आपने सिमिलर क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 105 पर आ जाए। आपका यहाँ पर व्हाट आई हैव लर्न्ड है, ये आपने अच्छी तरह से देख लेना है। और उसके बाद आपके एमसीक्यूज़ हैं बच्चों, आपने अच्छी तरह से इनको याद करना है। और ये सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे आपको मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में करवाए गए हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। चले आए हम अपने टेस्ट की तरफ चलते हैं और आपको एक छोटा सा टेस्ट देते हैं। करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, तो आपने अपना टेस्ट जो है वो केपीएस के पोर्टल पर शेयर करना है बच्चों। इसी के साथ भी अमानिल्लाह।